हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस कैंपस में। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अली और मैं लेके आया हूं कंटिन्यूटी का वीडियो नंबर 2। इस वीडियो में डियर फ्रेंड्स हम कंटिन्यूटी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, शो दैट fx equals to x square minus x minus 6 over x minus 3 when x not equals to 3, fx equals to 5 when x equals to 3 is continuous at x equals to 3। फंक्शन fx का पॉइंट x equals to 3 में हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। इसका मतलब है क्या फंक्शन fx जो ये है x बराबर 3 पर कंटिन्यू है। कंटिन्यू का मतलब वहां पर कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। दिस इज ब्रेक, ओके। दिस इज होल, ओके। इधर से गया इधर से गया, दिस इज होल, है ना। या फिर एसिम्प्टोट्स, दिस इज एसिम्प्टोट्स या दिस इज एसिम्प्टोट्स। ये एक लाइन है, ये और ये, ना तो एसिम्प्टोट्स हो ना तो ब्रेक हो, या जंप, ब्रेक को जंप भी कहते हैं फ्रेंड्स, ना तो कोई होल। ओके, कहां पे? x इक्वल्स टू 3 पर। तो चलिए समझते हैं। पहला काम, कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल्स टू 3, है ना। पहला काम कब कंटिन्यूअस होगा? पहला, फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए। फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट करने का मतलब x बराबर 3 पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, है ना। x इक्वल टू 3 पर। तो चलिए चेक करते हैं। एट, हम लोग जो डेफिनेशन पढ़े उसी डेफिनेशन का यूज करना है। एट x इक्वल टू 3, f ऑफ x के जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? जी फ्रेंड्स, यहां पर बोल रहा फंक्शन का वैल्यू x बराबर 3 पर क्या होगा। ये क्वेश्चन कह रहा फंक्शन का वैल्यू x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बाई x माइनस 3 होगा अगर x नॉट इक्वल्स टू 3 हो, ओके। और फंक्शन का वैल्यू 5 होगा अगर x इक्वल्स टू 3 हो। फंक्शन का वैल्यू 5 होगा अगर x इक्वल्स टू 3 हो, ओके। तो फंक्शन का वैल्यू 5 होगा अगर x इक्वल्स टू 3 हो। यहां पर फंक्शन का वैल्यू कितना बैठा देंगे? 5 बैठा देंगे। समझ में आया? क्यों? क्वेश्चन है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब अगला, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा डियर फ्रेंड्स कब? जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज राइट हैंड लिमिट। अलग अलग जगह पे जा रहा फंक्शन, यहां लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां राइट हैंड लिमिट, ओके। अलग अलग निकालेगा तो यहां पर ब्रेक आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, गॉट इट। तो फंक्शन इस जगह पर डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ओके। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर होगा, ओके। देखिए दोनों एक जगह पे जा रहा है और साथ में वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 3। देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट यहां है, राइट हैंड लिमिट यहां है, और ये जो है मार्कर का जो हेड है वो क्या हो गया? वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो देखिए क्या ग्राफ कंटिन्यू हुआ यहां से पूरा यहां तक, और यही वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइन नहीं होता तो बस इतना, यानी यहां पे होल रहता। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? तो हमको यही चेक करना, वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब ये निकाल लिए, ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 3। मान लेते ये x इक्वल्स टू 3 है, ये हाइट फंक्शन का वैल्यू देगा। यहां पर कितना निकला? 5 निकला। अगर हम दिखा दें कि राइट हैंड लिमिट भी यहीं जा रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहीं जा रहा है तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है डियर फ्रेंड्स? कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस, ओके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x, ओके। इसका मतलब है x का वैल्यू 3 से थोड़ा कम है। x का वैल्यू डियर फ्रेंड्स 3 से थोड़ा कम है। तो यहां पर हम लोग इसको कह सकते हैं, लिमिट हम निकाल रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन, या कह सकते हैं
वेरिएबल चेंज करके। यहां पर वेरिएबल x था, अब हम वेरिएबल h रख रहे हैं, है ना। तो यहां पर x रिप्लेस हो गया h से, और यहां पर भी जो लिमिट है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे h से। तो क्या होगा, एज x टेंड्स टू 3 इंप्लाई x का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो क्या होगा, 3 3 गॉट कैंसल आउट। यहां पर x टेंड्स टू 3 है, x 3 की ओर है, 3 नहीं है, तो 3 3 गॉट कैंसल आउट, h टेंड्स टू कितना बताइए, यहां पे 3 रखेंगे तो 0। ओके, लिमिट, अब हम वेरिएबल को हटा रहे हैं, h टेंड्स टू 0, f ऑफ, ये माइनस का साइन हट जाएगा, ये एक सिंबल है जो बतला रहा है कि आप 3 में बाईं ओर से पहुंच रहे हैं। ये भी वही सिंबल है, ये भी बतला रहा है कि आप 3 में मतलब जो x का वैल्यू वो 3 के थोड़ा बायां है। ओके, अब यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी हम लोग फंक्शन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस चीज को समझना है। x इक्वल टू 3 माइनस h है, इसका क्या मतलब है, 3 में कुछ घटाएंगे तो x आएगा, 3 में कुछ कम किए तो x आया, यानी x क्या है, 3 से कम है, 3 में कुछ घटा है, हमने कुछ घटा दिए, ओके, तो जो आया वो क्या है, x है। तो x क्या है, हमसे छोटा है। ओके, तो अब यहां पर देखना है कि कहां पे x का वैल्यू 3 से छोटा है। तो वैसा तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो देखिए यहां पर कह रहा है, यहां पे डियर फ्रेंड्स, x नॉट इक्वल्स टू 3, इसका क्या मतलब है, x 3 के बराबर नहीं है, x 3 के बराबर नहीं है ना। इसका क्या मतलब है, ये मार्कर इस मार्कर के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये मार्कर या तो इससे छोटा है या फिर बड़ा है। ओके, तो इसका मतलब है या तो x बड़ा होगा 3 से, या तो x छोटा होगा 3 से। इसका क्या मतलब हो गया कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट में भी फंक्शन का ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, और राइट हैंड लिमिट में भी फंक्शन के इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। ओके, तो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, x स्क्वायर, लेकिन x की जगह 3 माइनस h है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 ओवर x माइनस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0। x की जगह कितना है, 3 माइनस h, 3 माइनस h, 3 माइनस h। ओके, समझ में आया। अब इसको सॉल्व करना, क्योंकि h का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, जैसे पहले भी बताया है वीडियो नंबर 1 में कि h का वैल्यू 0, अब यहां भी h का वैल्यू हम 0 रख के देखते हैं। 0, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 3 0, 0 बाय 0 फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब इसको हम फैक्टराइजेशन करके पहले सॉल्व कर लेंगे, देन h का वैल्यू रखेंगे, है ना। क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, एक्सपेंड कर रहे हैं, माइनस 3 2 जा 6h प्लस h स्क्वायर, माइनस 3 प्लस h माइनस 6, 3 माइनस h माइनस 3, 9 माइनस 3 6, 6 गॉट कैंसल आउट, 3 गॉट कैंसल आउट। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस 6 प्लस h माइनस 5h प्लस h स्क्वायर माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h कॉमन निकालेंगे, 5 माइनस h ओवर माइनस h, माइनस h माइनस h खत्म, h का वैल्यू 0 बैठाएंगे 5। ये आपका क्या निकला, लेफ्ट हैंड लिमिट। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना निकला, 5, वैल्यू ऑफ फंक्शन 5 निकला, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकला, 5 निकला। अब देखिए राइट हैंड लिमिट हम इसी को सुधार करके निकालते हैं ना। अगला स्टेप, राइट हैंड लिमिट। ओके, तो क्या कर देना है, यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, इसका मतलब 3 में कुछ जोड़ रहे हैं तब x आ रहा है, इसका मतलब x ग्रेटर देन 3, एज x टेंड्स टू 3, x का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 3 कट जाएगा, h टेंड्स टू 0। ओके, यहां पर भी प्लस 3,
यहां भी +3 प्लस प्लस प्लस, यहां पे माइनस, ओके, यहां पे प्लस, अब यहां 6 माइनस h 5h प्लस 6 माइनस h 5h प्लस h स्क्वायर, नीचे प्लस h कॉमन निकालेंगे डियर फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा प्लस h कर दिया फिर से 5। तो समझ में आया? सॉरी, अब क्या हुआ, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकला 5, राइट हैंड लिमिट भी कितना निकला 5, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 3 वो भी कितना निकला 5। इसका मतलब क्या हो गया, फाइनल कंक्लूजन f ऑफ x इज continuous at x equals to 3. Answer. अगला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, शो दैट f of x equals to 1 by 2 of x minus mod x when x not equals to 0 and f of x equals to 2 when x equals to 0 is discontinuous at x equals to 0. तो यहां पे आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन डिसकंटिन्यूटी, यहां पे डिसकंटिन्यूअस है तो लिख दीजिए डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 0। पहला काम एफ ऑफ 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 0 में फंक्शन का कौन सा वैल्यू होगा, ओके। अगला एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, किस पर, लिमिट x टेंड्स टू 0, किस पर, 0 पर, 0 पर, फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x। इसी को अलग तरीके से लिख सकते हैं, वेरिएबल को चेंज करके f ऑफ, ये साइन हट जाएगा यहां पे, है ना, ये भी लिमिट का ही डेफिनेशन लेफ्ट हैंड लिमिट का, ये भी लेफ्ट हैंड लिमिट का ही डेफिनेशन है डियर फ्रेंड्स, 0 माइनस h, ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h, x नॉट इक्वल्स टू 0 है, आराम है, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही वैल्यू रखिए, राइट हैंड लिमिट में भी यही वैल्यू रखिए, ओके। 1 by 2 जैसा है बस, अब बहुत से लोग यहाँ पे f लिख देते हैं, है ना, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे f 1 by 2, गलत है, इस सब चीज में ध्यान देना है, ओके, मिस्टेक नहीं करना है। फंक्शन का वैल्यू क्या होगा जब x का वैल्यू 0 से कम हो, फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो यहां कहीं पे आपको f दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो फिर आप क्यों रखने वाले हैं, 1 by 2 दिख रहा है 1 by 2 रखिए, x दिख रहा है x, लेकिन यहां x नहीं है, क्या है, x का वैल्यू 0 माइनस h है, माइनस दिख रहा है माइनस रखिए, मॉड दिख रहा है मॉड रखिए, 0 माइनस h, गॉट इट। मॉड का डेफिनेशन आपको मालूम होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 by 2 माइनस h, 0 माइनस h माइनस h, माइनस मॉडुलस ऑफ माइनस h, है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 by 2 माइनस h माइनस मॉड ऑफ माइनस h क्या होगा डियर फ्रेंड्स, मॉड ऑफ माइनस h, मॉडुलस फंक्शन h होगा, ओके। अब ये कैसे h होगा, देखिए मॉड ऑफ x इक्वल्स टू, x होता है अगर x ग्रेटर देन 0 हो, 0 होता है अगर x इक्वल्स टू 0 हो, और माइनस x होता है अगर x लेस देन 0 हो, x मतलब मॉड के अंदर वाला, तो मॉड के अंदर वाला माइनस h है डियर फ्रेंड्स, तो सिंस माइनस h इज पॉजिटिव क्वांटिटी और उसका माइनस नेगेटिव, लेस देन 0, देयरफॉर मॉड ऑफ x कौन सा वैल्यू इन तीनों में बैठेगा, ये कंडीशन, मॉड ऑफ x माइनस माइनस जो अंदर है उसको रख दीजिए, अंदर कौन है डियर फ्रेंड्स, सॉरी h होगा, है ना, अंदर कौन है डियर फ्रेंड्स, अंदर कौन है, माइनस h, ओके, माइनस माइनस प्लस h, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा h, इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 by 2 माइनस h माइनस 2h 2 2 कैंसल आउट,
अब जीरो रखेंगे तो माइनस जीरो नहीं बोलना है, जीरो का कोई साइन नहीं होता है, जीरो। ओके, यहां तक समझ में आया? ये चीज समझ में आया कैसे लिखे? मॉड का डेफिनेशन ये है, आपको निकालना मॉड माइनस एच इक्वल्स टू व्हाट। कहता है कि मॉड के अंदर वाला अगर नेगेटिव हो, मॉड के अंदर वाला अगर नेगेटिव हो तो माइनस अंदर वाला, माइनस अंदर वाला। मॉड के अंदर माइनस एच है, माइनस एच नेगेटिव है। ओके, तो आंसर क्या होगा? माइनस, फॉर्मूला का माइनस, ऐसा डिफाइंड है, परिभाषित किया गया है ना। क्यों होता है सवाल नहीं करना है कि क्यों माइनस एक्स क्यों होता है। अगर ऐसा है तो इस फंक्शन को मॉड्यूलस फंक्शन कहते हैं, है ना। तो वही चीज माइनस मॉड के अंदर, तो मॉड के अंदर माइनस एच था, माइनस एच, अब माइनस माइनस प्लस एच। मॉड एक ऐसा मशीन है, फंक्शन मॉड एक ऐसा मशीन है जिसमें नेगेटिव नंबर जाएगा तो भी पॉजिटिव बाहर आएगा, पॉजिटिव जाएगा तो भी पॉजिटिव ही बाहर आएगा। इस तरह की मशीन को ही हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलस फंक्शन कहते हैं। ओके, जीरो आ गया। वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, चलिए, राइट हैंड लिमिट प्लस 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 प्लस, जहां जहां है प्लस है ना, जीरो प्लस एच, एच एच। ओके, एच मॉड एच, एच हो गया, एच एच कट के क्या हो गया डियर फ्रेंड्स? 1/2 टाइम्स जीरो यानी जीरो। अब देखिए क्या आया, क्या आया? लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, कितना आया था? जीरो। राइट हैंड लिमिट निकाले, कितना आया? जीरो। ओके, बट नॉट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। देयरफॉर कैसा कैसा डिसकंटिन्यूटी है? लेफ्ट राइट बराबर, वैल्यू ऑफ फंक्शन जीरो से ऊपर, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। f of x is discontinuous at x equals to 0। आंसर। अगला क्वेश्चन है, show that f of x equals to sin 3x by x when x not equals to 0 and 1 when x equals to 0 is discontinuous at x equals to 0। दिखाइए कि जो फंक्शन है वो x equals to 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। फिर से वही बात हम लोग समझेंगे, x equals to 0 पर डिसकंटिन्यूअस है मतलब जहां पे x equals to 0 है वहां पर या तो इस फंक्शन के ग्राफ में होल होगा या फिर एसिम्पटोट्स होगा, ये भी एसिम्पटोट्स है, ये भी एसिम्पटोट्स है, या फिर जंप होगा। तो देखते हैं किस तरह का डिसकंटिन्यूटी है। और एक बार डियर फ्रेंड्स, डिसकंटिन्यूटी तीन तरह का होता है। एक होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, है ना, एक होता है जंप और एक होता है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, या एसिम्पटोट्स की वजह से जो डिसकंटिन्यूटी आता है। तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी जो है और जो जंप है वो रिमूव नहीं हो सकता है ना। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी किसको कहते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, ओके, बट वैल्यू ऑफ फंक्शन या तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं या फिर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कुछ अलग जगह में, जैसे यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ राइट हैंड लिमिट, और वैल्यू ऑफ फंक्शन या तो यहाँ पे है या तो फिर यहाँ पे है। तो अगर हम फंक्शन को रीडिफाइन करते, मतलब जो वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर लेफ्ट और राइट बराबर निकल रहा है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर हम फिर से डिफाइन कर दे, जैसे यहां पर इसको या इसको यहां पर ले आए तो वो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूटी रिमूव होके कंटिन्यूटी में बदल जाएगा, ओके, है ना। तो देखते हैं यहां किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0। पहला काम, एट एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 0 में फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। बताइए क्या होगा? अब तो बतला सकते हैं, x इक्वल्स टू 0 में फंक्शन का वैल्यू, x इक्वल्स टू 0 में फंक्शन का वैल्यू कितना है डियर फ्रेंड्स? 1 है, 1, ये निकल गया फंक्शन का वैल्यू। अगला एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए सर, राइट हैंड लिमिट निकालिए। चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर छोटा सा माइनस दिखला देना है। बतला है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आप 0 की ओर बाईं ओर से पहुंच गए, इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 माइनस h।
x टेंड्स टू 0 इंप्लाई h टेंड्स टू 0। ओके, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, लिमिट वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, x की जगह ये बैठा दिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन का वैल्यू बैठाइए जब x का मान 0 से कम हो, कहां पे होगा, x लेस देन 0 कहां पे है, दिख तो नहीं रहा सर, बट ये बोल रहा है x नॉट इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब है, x नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब है डियर फ्रेंड्स x 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब या तो x 0 से बड़ा होगा या फिर x 0 से छोटा होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का केस हो या राइट हैंड लिमिट का केस हो, इन बोथ केस आपको फंक्शन का यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो क्या हो जाएगा, sin 3 x की जगह में 0 माइनस h बाई x की जगह में 0 माइनस h। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे देखिए sin माइनस 3h और यहां पे माइनस h। अब यहां आपको याद होगा एज अ फॉर्मूला 11th में आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, sin माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ sin थीटा होता है या नहीं होता है, क्यों, ये देखिए माइनस थीटा यानी एंगल क्लॉकवाइज घूम रहा है फ्रॉम 0 से, तो थीटा इक्वल्स टू 0 यहां पे है, एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो ये माइनस थीटा है ना, तो एंगल किस क्वाड्रेंट में आ गया, एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये साइन नेगेटिव होता है, इस वजह से हम लोग यहां पे नेगेटिव रख दिए। ओके, माइनस साइन थीटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन 3h ओवर माइनस h, माइनस माइनस कैंसल आउट, लिमिट h टेंड्स टू 0। आपको याद होगा अब यहां पर साइन 3h बाई h, लिमिट हमने पढ़ा है, उसमें लिमिट में हमने क्या देखा है, समझिएगा है ना, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। साइन बोलता है मेरे नीचे थीटा होना चाहिए, है, साइन बोलता है कि मेरे बगल में जो थीटा है वही मेरे नीचे होना चाहिए, वही यहां पे होना चाहिए, तब हम जाकर के 1 होंगे, और ऐसा नहीं है तो आपको दिखाना है जो मेरे बगल में है वही नीचे दिखाना है, वही यहां पे दिखाना है, तब जाके 1 होंगे। गॉट इट? तो यहां पे क्या होगा डियर फ्रेंड्स, sin 3h, साइन बोला मेरे बगल में 3h है, मतलब मेरे नीचे भी 3h दिखाइए, तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 3 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 टाइम्स 0 0 है ना। अब आप इसको क्या कर दीजिए, ये एक फॉर्मूला आ गया और इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ओके, समझ में आ रहा है, तो 3 1 जा 3, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। अब देखते हैं, ये चीज समझ में आ गया, अब वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अब इसी में हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह राइट हैंड लिमिट। ओके, यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, ये एज इट इज रहेगा, यहां पे प्लस माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे प्लस sin 3h हो जाएगा, ये माइनस कट गया, sin प्लस 3h, यानी ये क्या हो जाएगा, sin 3h को तो sin 3h ही बोलेंगे। नाउ दिस इज योर आंसर। ओके, यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे डियर फ्रेंड्स क्या दिख रहा है, एक मिनट, समझ में आ रहा है बाबा, यहां पे डियर फ्रेंड्स देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर डियर स्टूडेंट्स, ना माइक है ना कुछ, एक फोन है उसी से वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना होगा, है ना। जो आप इस फंक्शन का ग्राफ खींच रहे हैं, वो जब लेफ्ट साइड से गया x बराबर 0, कहां है x बराबर 0, ये है x इक्वल्स टू 0, y एक्सिस का ही इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू
0। ओके, ये इक्वेशन x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 में जब आप राइट साइड से पहुंच रहे हैं तो 3 में पहुंच रहे हैं, है ना। राइट साइड से पहुंच रहे हैं तो क्या चाहिए फ्रेंड्स, 3 में पहुंच रहे हैं। मान लेते हैं यही आपका 3 है, ये आपका 3 है y का वैल्यू। राइट साइड से पहुंच रहे हैं, है ना, तो 3 पे पहुंच रहे हैं। ओके, लेफ्ट साइड से पहुंचे तो भी 3 में पहुंचे, मान ले रहे हैं जैसा भी हो। लेफ्ट साइड से पहुंचे तो भी 3 में पहुंचे, 3 की ओर पहुंचे, 3 में नहीं पहुंचे, सॉरी 3 में नहीं पहुंचे, 3 के आसपास पहुंचे। क्लियर हुआ, 3 में पहुंचते तो पूरा यहां तक हो जाता ना। f0 में x इक्वल टू 0 में, x इक्वल टू 0 में फंक्शन का वैल्यू 1 है, फंक्शन का वैल्यू 1 है। यहां पे देखिए, अब आप बताइए ये किस तरह का डिसकंटिन्यूटी है डियर फ्रेंड्स, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों सेम जगह पे पहुंच रहा है। ओके, ये क्या है, अलग है, वैल्यू फंक्शन डिफाइन है लेकिन अलग जगह में। ओके, तो ये कैसा डिसकंटिन्यूटी है, इसी डिसकंटिन्यूटी को डियर फ्रेंड्स रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। आई रिपीट, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, कैसे रिमूवेबल, अगर आप फंक्शन को रीडिफाइन करते तो ये पॉइंट, रीडिफाइन का मतलब इस 1 के जगह अगर आप फंक्शन को ही डिफाइन कर देते 3, तो वो 3 x इक्वल टू 0 पर 3 यहां पे आ जाता। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भर दिया। अब देखिए ये क्या हो गया, यहां से यहां बिना पेन उठाए आप खींच सकते हैं कि नहीं ग्राफ। ओके, तो इस तरह के डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, show that f of x equals to 1 minus cos x over x square when x not equals to 0 and फंक्शन का वैल्यू 1 होगा जब x equals to 0, है ना। पीस वाइज फंक्शन का मतलब टुकड़ा टुकड़ा करके फंक्शन डिफाइन है। ओके, इज डिसकंटिन्यूअस एट x equals to 1। फिर से वही क्वेश्चन, किस तरह का डिसकंटिन्यूटी है, चेक करते हैं। डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी लिखिए, हम लिखते हैं कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, फंक्शन का वैल्यू x इक्वल्स टू 0 में क्या होगा, अब देख के बताइए। देखिए यहां पे x इक्वल्स टू 0 में फंक्शन का वैल्यू क्या है, 1 है। गॉट इट, समझ में आया। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, यहां पे जो कह रहा है उसी पर चेक करना, x टेंड्स टू 0। ओके, इसको 0 माइनस h लिख सकते हैं। नाउ चेक बेटा, कोई दिक्कत नहीं। नाउ क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस, देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, x नॉट इक्वल्स टू 0 में ही जाएगा, है ना। तो 0 माइनस h ओवर 0 माइनस h का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस माइनस थीटा, फिर से बता रहे कॉस माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट डियर फ्रेंड्स, माइनस थीटा एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। ओके, तो कॉस माइनस h का वैल्यू ओनली कॉस h होगा बाय h स्क्वायर। ओके, अब ऐसा नहीं कि कॉस प्लस होगा तो यहां पे माइनस को आप प्लस कर दीजिए, वैसा नहीं है, ये क्वेश्चन वाला माइनस है, हम लोग सिर्फ इसका ये कर रहे हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये पॉजिटिव होगा, प्लस कॉस h होगा। ओके, अब आपको यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल आई थिंक याद होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर h बाय 2 ओवर h स्क्वायर। ओके, नाउ क्या चीज होगा, यहां पे अब हमको लिमिट को सॉल्व करना है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर m थीटा ओवर
थीटा स्क्वायर। ओके, साइन बोलता है मेरे बगल में जो एंगल हो, पहला इसको समझ लीजिए, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन m थीटा बाय थीटा का होल स्क्वायर। लिमिट वहां जाएगा जहां जहां थीटा है। ओके, और ये फॉर्मूला साइन के नीचे कुछ रहना चाहिए। साइन के नीचे क्या रहना चाहिए? जो साइन के बगल में है। ओके, यहां साइन के बगल में m थीटा, क्या यहां m है? नहीं है ना, तो यहां पर आप m से मल्टीप्लाई कीजिएगा और यहां पर भी m से मल्टीप्लाई कीजिएगा और यहां पर भी m से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहां पर भी m से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो ये m का स्क्वायर, m स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बचेगा लिमिट m थीटा टेंड्स टू 0 साइन m थीटा बाय m थीटा का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू डियर फ्रेंड्स 1 होता है, यहाँ आपका m स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एक छोटा सा लिमिट हम निकालने आपको सिखलाया है। चलिए यहाँ भी देखिए, ये 2 का कोई रोल नहीं, ये कांस्टेंट है, ये 2 आपका इधर आ जाएगा, ब्रैकेट लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 ओवर h होल स्क्वायर। ओके, साइन के बगल में h बाई 2 है, यहाँ भी h बाई 2 कर देंगे डियर फ्रेंड्स, और यहाँ भी 2 कट जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो यहाँ भी बाई 2, यहाँ भी बाई 2, तो फायदा क्या हुआ? 2 बाई इस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, लिमिट h बाई 2 टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 ओवर h बाई 2 होल स्क्वायर। इसका वैल्यू 1 यानी 1 बाई 2। ओके, ये आपका क्या निकला डियर फ्रेंड्स? लेफ्ट हैंड लिमिट। अगला, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं डियर फ्रेंड्स, राइट हैंड लिमिट निकालना। RHL यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, cos h वही चीज, बाकी सब एज इट इज। समझ में आया? तो क्या देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल्स टू, दोनों बराबर है लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं है, तो f 0। इसका मतलब क्या है? ये आपका x इक्वल्स टू 0, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y का इक्वेशन, y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 होता है। आप जब फंक्शन के ग्राफ को बाईं ओर खींच रहे हैं, x बराबर 0 के बाईं ओर से खींच रहे हैं, तो वो कहां जा रहा था? 1/2 में। ओके, 1/2 की ओर जा रहा था, है ना, 1/2 की ओर। लेफ्ट साइड से अगर आप पहुंच रहे हैं तो, राइट साइड से पहुंच रहे हैं तो भी 1/2 की ओर पहुंच रहे हैं। बट यहां पे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फंक्शन का वैल्यू कितना है? 1 है। मतलब ये किस तरह का डिसकंटिन्यूटी है? आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको फिर से मॉडिफाई करके फंक्शन को रीडिफाइन करके। क्या चीज रीडिफाइन? 1 की जगह 1/2 अगर रख देंगे तो ये यहां पर से हट करके यहां पे आ जाएगा। अब फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस। इस तरह के कंटिन्यूटी को हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, शो दैट फंक्शन f of x equals to sin 1/x when x not equals to 0 and फंक्शन का वैल्यू 0 होगा when x equals to 0 is discontinuous at x equals to 0। ओके, हमको इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस दिखाना है। चलिए कैसे देखते हैं, है ना। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा डियर फ्रेंड्स अगर पहला दिए गए पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन हो, दूसरा लिमिट x टेंड्स टू एट दैट पॉइंट, मतलब मान लेते हैं c पर fx का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा हो। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है? लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एक ही पॉइंट पर जाके मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अगर एक ही पॉइंट पर नहीं तो जंप आएगा। ओके,
ये एक ही पॉइंट पर मिल रहे हो, ठीक। और जो फंक्शन का वैल्यू डिफाइन है, अब डिफाइन ही नहीं, अब यहां पर अभी फंक्शन का वैल्यू डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर फंक्शन का वैल्यू डिफाइन है मतलब ये एक मार्कर आ जाएगा, समझ जाइए, है ना, डिफाइन है। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू डिफाइन है। ओके, पहला डिफाइन होना चाहिए, दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक ही पॉइंट पर जाके मिलना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। और ये जो लिमिट एग्जिस्ट किया डियर फ्रेंड्स, है ना, उस वो और फंक्शन का वैल्यू सेम हो जाना चाहिए। ये अब देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, गॉट इट। यहां देखते हैं किस तरह का डिसकंटिन्यूटी है ना। तो एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पर डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू 0 है, फंक्शन डिफाइंड है। ओके, फंक्शन डिफाइंड है, f 0 पर 0। अगला स्टेप, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं देखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1 बाय x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए अब यहां पे समझना है, छोटा सा मैथ है। साइन 1 बाय 0 यानी साइन इंफिनिटी। ओके, साइन इंफिनिटी का क्या मतलब है डियर फ्रेंड्स, है ना, यहां पर साइन के बगल में जो भी रहता है एक एंगल ही रहता है। ओके, तो यहां पर समझना कि साइन के बगल में बहुत लार्ज एंगल है। तो कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल है डियर फ्रेंड्स, साइन इंफिनिटी। आपसे पूछते साइन पाई बाय 6 का वैल्यू, तो आप बोलते 1/2। आपसे पूछा जाता साइन 0 का वैल्यू, तो आप बोलते 0। आपसे पूछा जाता साइन पाई बाय 2 का वैल्यू, तो आप बोलते 1। ओके, हम आपसे पूछ रहे हैं साइन सम एंगल, तो आप इसका क्या जवाब दीजिएगा, दे सकते हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, और ये जो साइन का वैल्यू है वो 1 और -1 के बीच ऑसिलेट करता रहता है। ओके, तो आपके जहन में आएगा कि साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। साइन है, इस चलते नॉट डिफाइंड नहीं करेंगे, साइन का एक फिक्स्ड वैल्यू ही निकलेगा, वो वैल्यू -1 से 1 के बीच ही निकलेगा, लेकिन कौन सा वैल्यू, नॉट क्लियर, नॉट श्योर। इसी को कहा जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। इसको लिखेंगे सिंस ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 से 1 के बीच कोई ऑसिलेटिंग वैल्यू है, यानी इसको कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको क्या कहते हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हुआ होगा, और बराबर नहीं हुआ होगा कहीं कहीं जाता होगा, बराबर नहीं हुआ होगा इसका मतलब जंप होगा। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब कौन सा डिसकंटिन्यूटी, जंप, ओके, या ब्रेक। देयरफॉर फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x equals to 0. Okay, show that function f of x equals to x square sin 1 by x when x not equals to 0 and function का value 0 when x equals to 0 is continuous, समझिएगा, is continuous at x equals to 0। लिखते हैं continuity of fx at x equals to 0। तो at x equals to 0 क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, x इक्वल्स टू 0 में फंक्शन का वैल्यू 0 है। ओके, नाउ फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, ये x स्क्वायर, या तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। दोनों अगर बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो
लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहां पे छोटा सा माइनस है, कुछ लोग ऐसे लिख देंगे, ऐसा मत लिखिएगा, है ना, नहीं, 0 के ऊपर पावर में माइनस लिखे हैं f ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1 बाय 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन 1 बाय h माइनस, डियर फ्रेंड्स साइन 1 बाय माइनस h होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है और साइन वहां पे नेगेटिव होता है, माइनस, ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर, लिमिट वहां जाएगा जहां जहां h हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 बाय h हो जाएगा, माइनस इसका आपका 0 हो जाएगा, ये 0 का माइनस नहीं है, 0 का कोई साइन नहीं होता डियर फ्रेंड्स, और ये हो जाएगा ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, -1 और 1 के बीच कोई भी एक वैल्यू होगा, ओके, अब 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 0 हो जाएगा, समझ में आया यहां पर क्या अलग था। अब स्क्रीन को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, प्लस 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 खत्म, ओके, 0, क्या देख रहे हैं आप, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आया, राइट हैंड लिमिट भी 0 आया, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 0 भी 0 आया, इसका मतलब f of x is continuous at x equals to 0 and this is your answer.